हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग एंड कैसे चल रही पढ़ाई। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर पहली बार खुल गया आपसे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति है एंड मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी नीट के एस्पेरेंट हो तो प्लीज़ मेरे को फॉलो करो, मतलब फॉलो इन द सेंस कि सब्सक्राइब कर सकते हो ये चैनल को। क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होगी। मेरा मतलब है कि आप मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सो और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो जो भी देख रहे हो। अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो कांस्टेंट हो गए, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं 1 महीने से वीडियो डाल रही बट नो रिस्पॉन्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़। तो मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। आज तो मैं थोड़ी लेट पहुंची थी क्योंकि मैं दोपहर में कोचिंग से आने के बाद सो गई थी। देन उसके बाद मुझे नहाना भी था तो फिर मेरे को लेट हो गया था। मैं 6 बजे के अप्रॉक्स पहुंची थी। तो वही मैंने अपनी कॉपी किताब निकाली, देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आज मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स पढ़ रही हूँ। इसके पहले पढ़ने से पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अलग सर से मैं पढ़ती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो नीट 2021 का फास्ट ट्रैक कोर्स है मैं उससे पढ़ती हूँ। तो मैंने 2 लेक्चर देखे हैं अलग सर के, और यहाँ पे से फिर 7:30 हो गए थे। 1.5 घंटे में मेरा 2 लेक्चर पूरे हो गए थे। तो वही फिर मेरे को भूख लग रही थी। तो शाम में आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था तो फिर मैं डिनर करने चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैं डिनर करने के बाद वापस आ गई थी 8 बजे। देन मैं अपना फ़िज़िक्स कंप्लीट करने के बाद मेरे टेस्ट में, इस बार संडे को मेरा टेस्ट होता है, तो इस बार मेरे टेस्ट में बॉटनी आ रही है। 12th की पूरी बॉटनी आ रही है एंड जूलॉजी में एवोल्यूशन आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले बायोटेक पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने दोनों चैप्टर बायोटेक के पढ़े थे। तो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रही। इस चैप्टर के मैंने पहले भी काफ़ी बार क्लिप्स डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे दिखाना पड़ता है, क्योंकि दिखाना तो ज़रूरी है कि मैं बायो में क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं पहले भी इसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये मेरे लास्ट टेस्ट में। जितने भी टेस्ट हुए हैं तो आता रहता है, क्योंकि 2 बार तो मेरा पूरा बॉटनी का सिलेबस ही आ चुका है। इसके लास्ट टू लास्ट टेस्ट में भी पूरी बॉटनी आई थी 12th की, एंड इस बार भी पूरी 12th की बॉटनी आ रही है। तो वही मेरे को सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वही मैं पढ़ रही थी। एंड अब मुझे इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी कम टाइम भी लगता है क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ उनको। तो आधे घंटे 45 मिनट में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देन मैं इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एंड उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, उसमें भी इतना ही टाइम लगा था आधे घंटे से। उसमें तो और कम लगा था क्योंकि वो थोड़ी याद करने वाला, ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें थोड़ी और कम टाइम लगा था इससे। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखो। मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ क्योंकि आज थोड़ी मेरा गला ख़राब है और मैं बोलने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो अभी मैं म्यूज़िक लगा रही कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए। तो आप लोग उसको सुनो, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं अभी ये दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गाइज आप लोग बताओ, आप लोग शॉर्ट्स नोट बना रहे हो क्या बायो के? अगर बना रहे हो तो मेरे को भी बताओ, अगर कमेंट्स में बता सकते हो आप। क्योंकि मैं बायो के शॉर्ट नोट तो नहीं बना रही क्योंकि हमको लास्ट में तो एनसीईआरटी पढ़ना होता है। शॉर्ट नोट बस हमारी बायो की तब काम आती है जब टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स आने लगते हैं, तब हम शॉर्ट नोट प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन नीट पे तो हमें एनसीईआरटी में ही पूरी फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम बायो के शॉर्ट नोट कभी पढ़ते भी हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट में अगर 15-20 मिनट लगेंगे तो फिर हम उससे अच्छा तो एनसीईआरटी से ही पढ़ लें 15-20 मिनट और दे के।
तो मैं तो बायो के शॉर्ट नोट नहीं बना रही, हाँ मैं उस चैप्टर्स के बना रही हूँ जिसमें मतलब ज़्यादा याद करने को रहता है, या फिर ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं ना जैसे कि 1 वर्ड वाले चैप्टर्स भी होते हैं जिसमें 1 वर्ड में ही आंसर आ जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है उसका मैं शॉर्ट नोट बनाई हूँ। तो मैं ऐसे चैप्टर्स का ही बना रही हूँ, लेकिन जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उनके तो मैं शॉर्ट नोट नहीं बना रही, क्योंकि एट द एंड में हम लोग को एनसीईआरटी पे ही डिपेंड रहना है एंड उसको ही पढ़ के जाना है। तो बायो के शॉर्ट नोट का कोई मतलब नहीं रहता। अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग बता सकते हो, ये मैं अपना परसेप्शन बता रही हूँ, आप लोग अपना बता सकते हो अगर आप लोग बना रहे हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन कॉमेंट सेक्शन। तो ये दोनों चैप्टर मेरे अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास पूरे हो गए थे। हालांकि ये घड़ी 5 मिनट फास्ट है तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना। देन इसके बाद मैं केमिस्ट्री में आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे कोचिंग में फिजिकल तो पूरी ख़त्म हो गई है एंड अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, तो मैं वही रिवाइज़ कर रही हूँ। जितना मेरे क्लास में अभी पढ़ाया गया है, अभी तो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा अभी तो पढ़ाया नहीं गया, बस 5-6 पेज ही पढ़ाए हैं, तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड गाइस मुझे आप लोग से एक चीज़ पूछना था कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो आप लोग की कोचिंग में पढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे कोचिंग में तो बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं। जैसे कि फिजिकल में अभी सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाए एंड 1-2 चैप्टर और है फिजिकल में जो सर ने नहीं पढ़ाया, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये शायद तक रिड्यूस हो गया है, तो मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग की कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, उस हिसाब से मैं भी अपने सर से बोलूँगी कि पढ़ाइए भाई, क्योंकि अगर वो नीट में आ जाएगा तो क्या करेंगे फिर हम लोग। तो वही मैं पूछना था मेरे को आप लोगों से, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट में एंड प्लीज़ बताना, मेरे को ज़रूरी है जानना कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वही मैं ये चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी एंड ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड बड़ा भी है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वही मैं अपना पढ़ रही थी। एंड गाइस मैंने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ा है, बट मैंने उसको शूट नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में ही उसको दिखाया था एंड मैंने दोबारा उसको इसलिए पढ़ा क्योंकि अभी टेस्ट में मेरे वही आ रहा है, तो उसको रिवाइज़ करना तो ज़रूरी ही है जिससे क्वेश्चन बन जाए टेस्ट में। लेकिन मैंने उसको शूट नहीं किया, बताया मैंने जैसे। तो ये मेरा तो इसमें तो कम ही पढ़ाए हैं तो जल्दी हो गया था, 5-6 पेज मैं जल्दी से रिवाइज़ कर ली थी। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अभी आप लोग देखो, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ। तो या गाइज इसके बाद मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट से अपना रिवाइज़ किया थोड़ा। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तो करा, तो 1 मंथ हो गए हैं एंड अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो। शुरुआत में देख के मत छोड़ दिया करो, लास्ट तक देखा करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2x में देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो या अभी टाइम हो गया था 10:30, इसके बाद थोड़ी टाइम बचा था आधे घंटे का, तो मैंने सोचा कि फिज़िक्स के लेक्चर देख लेती हूँ, आधे घंटे और देख लेती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने थोड़ा लेक्चर्स देखा था, देन 11 बज गए थे एंड घर जाने का टाइम हो गया था। सो या गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, आप लोग यहाँ तक देखते भी नहीं हो मेरा, तो थैंक यू सो मच, सुनते भी नहीं होगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अभी कंटिन्यू रहना। 21 डेज़ का चैलेंज भी चल रहा है, तो आई थिंक ये डे नंबर 6 था। अभी मैं इसको 21 डेज़ तक कंटिन्यू करूँगी, एक भी दिन का गैप नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो प्लीज़ आप लोग भी कंटिन्यू रहना मेरे साथ एंड अगर आप लोग भी फॉलो कर रहे हो मेरे ये चैलेंज, तो कमेंट में बताना कौन कौन ये चैलेंज फॉलो कर रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे रैप अप करती हूँ, कल मिलूँगी फिर से नए व्लॉग के साथ। डे नंबर 7 होगा 21 डेज़ चैलेंज का एंड ये टाइम हो गया था 11 बज गए थे एंड मेरा घर जाने का टाइम हो गया था। सो बाय, थैंक यू।